नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर जयनाथ सिंह। आज हम लोग हर तीसरे आदमी में पाए जाने वाले रोग के बारे में बात कर रहे हैं। मित्रों, हम बात कर रहे हैं लीवर के रोग के बारे में, नॉन अल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस के बारे में। जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके अपने सुझाव हमें अवश्य बताएं। नैश यानी नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस के कारण और प्रबंधन के बारे में थोड़ा विस्तार से जान लेते हैं। नैश एक गंभीर जिगर की बीमारी है जो फैटी लीवर रोग का एक उन्नत रूप है। इसमें जिगर में वसा जमा होने के साथ साथ सूजन और जिगर की कोशिकाओं को नुकसान भी होता है। यदि इसका इलाज न किया जाए तो यह सिरोसिस यानी जिगर का गंभीर निशान, जिगर की विफलता और जिगर के कैंसर का कारण बन सकता है। अब बात करते हैं नैश के कारणों की। वैसे तो नैश के सटीक कारण हमेशा स्पष्ट नहीं होते हैं, लेकिन यह अक्सर कई जोखिम कारकों से जुड़ा होता है। मोटापा यानी ओबेसिटी नैश का सबसे आम जोखिम कारक है। टाइप 2 मधुमेह, जिसमें इंसुलिन प्रतिरोध नैश के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उच्च कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स यानी रक्त में उच्च वसा का स्तर जिगर में वसा जमाव को बढ़ा सकता है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम, जिसमें उच्च रक्तचाप, उच्च रक्त शर्करा, पेट के आसपास अतिरिक्त वसा और असामान्य कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड के स्तर का एक समूह होता है। तीव्र वजन घटाना यानी बहुत तेजी से वजन कम करना कुछ लोगों में नैश को बदतर बना सकता है। कुछ दवाएं जैसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स और कुछ कैंसर की दवाएं नैश के जोखिम को बढ़ा सकती हैं। आनुवंशिकी भी एक कारण हो सकता है, जिससे कुछ लोगों में नैश के प्रति अधिक संवेदनशीलता होती है। कम सक्रिय थायराइड यानी हाइपोथायराइडिज्म भी नैश के जोखिम को बढ़ा सकता है। पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम या पीसीओएस महिलाओं में एक जोखिम कारक हो सकता है। और स्लीप एपनिया, जो नींद से संबंधित श्वास विकार है, वह भी नैश से जुड़ा हुआ है। नैश का प्रबंधन यानी कि नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस को कंट्रोल करने के लिए फिलहाल कोई विशिष्ट दवा उपलब्ध नहीं है। अभी इसका इलाज मुख्य रूप से जीवन शैली में बदलाव और जो भी अन्य बीमारियां हैं उनके इलाज पर केंद्रित है। सबसे पहले बात करें जीवन शैली में बदलाव की। धीरे धीरे और स्थायी रूप से वजन कम करना एनआईएश के लिए सबसे प्रभावी उपचारों में से एक है। अगर आप अपने शरीर के वजन का 5 से 10% भी कम कर लें तो इससे आपके जिगर में जमा वसा, सूजन और यहां तक कि निशान में भी काफी सुधार हो सकता है। स्वस्थ आहार की बात करें तो प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, मीठे पेय पदार्थ और संतृप्त और ट्रांस वसा में उच्च खाद्य पदार्थों से बचना चाहिए। आपको अपने आहार में फल, सब्जियां, साबुत अनाज और लीन प्रोटीन जरूर शामिल करने चाहिए। ओमेगा 3 फैटी एसिड जैसे कि मछली और अखरोट का सेवन भी बढ़ाना फायदेमंद होता है। अब नियमित व्यायाम की बात करें तो सप्ताह के अधिकांश दिनों में कम से कम 30 मिनट की मध्यम तीव्रता वाली शारीरिक गतिविधि का लक्ष्य रखें। और अगर आपको एनएएसएच है तो शराब से पूरी तरह से बचना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह जिगर को और नुकसान पहुंचा सकता है। अंतर्निहित स्थितियों का प्रबंधन भी काफी जरूरी है। मधुमेह नियंत्रण के लिए रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करना एनएएसएच के प्रबंधन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। डॉक्टर की सलाह के अनुसार दवाओं का सेवन जरूर करें। अगर आपके कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स का स्तर अधिक है तो उन्हें दवाओं और आहार के माध्यम से नियंत्रित करना चाहिए। इसके अलावा उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करना भी समग्र स्वास्थ्य और एनएएसएच के प्रबंधन के लिए जरूरी है। अब बात करते हैं दवाओं की। वैसे तो कोई विशिष्ट दवा नहीं है, लेकिन कुछ दवाओं का उपयोग अंतर्निहित स्थितियों जैसे मधुमेह या कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने के लिए किया जा सकता है, जो अप्रत्यक्ष रूप से एनएएसएच में सुधार कर सकते हैं। कुछ अध्ययनों से पता चला है कि विटामिन ई कुछ गैर मधुमेह
NISH रोगियों में जिगर की सूजन में सुधार कर सकता है, लेकिन ये हर किसी के लिए उपयुक्त नहीं है और इसका उपयोग डॉक्टर की सलाह पर ही करना चाहिए। पियोग्लिटाजोन, जो एक मधुमेह की दवा है, वह भी कुछ रोगियों में NISH को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है, लेकिन इसके संभावित दुष्प्रभाव होते हैं। ओबेटिकोलिक एसिड एक नई दवा है जिसे NISH के उपचार के लिए विकसित किया जा रहा है, लेकिन यह अभी सभी के लिए उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा जिगर के कार्य की नियमित जांच, रक्त परीक्षण और इमेजिंग अध्ययन NISH की प्रगति की निगरानी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जल्दी ही फिर किसी स्वास्थ्यवर्धक जानकारी के साथ फिर हाजिर होंगे।